मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पासबान डेमोक्रेटिक के कराची के नायब सदर जनाब आमिर सिद्दीकी साहब अपनी पार्टी के तमाम कारकुनान और मेंबरान की रहनुमाई फरमा रहे हैं और उनको खुशामदीद कह रहे हैं और दिल की गहराइयों से उनके साथ मोहब्बत और शफ़क़त के साथ अपने मुबारक हाथों से उनकी दिलजोई फरमा रहे हैं। और पासबान डेमोक्रेटिक की ये पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह हक़ और सच पर लड़ती है, हक़ का साथ देती है। और आमिर सिद्दीकी साहब सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए रहनुमाई फरमा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देखने वाले इस पार्टी को फॉलो करें और इस पार्टी का साथ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान जाने अहमद फिर साहब की खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं K20 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हूँ कुरंगी 4 नंबर पे। यहाँ पे जो जश्न आज़ादी मुबारक जो बनाया जा रहा है, पासबान का कैंप भी लगा है। यहाँ पे आमिर सिद्दीकी साहब जो मेरे साथ मौजूद है, इनके ऑन ग्राइजर आइए मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? जी अल्लाह का कर। अच्छा, पासबान का जो कैंप लगाया जा रहा है, इसके पाकिस्तान जिंदाबाद यानी कि माशाल्लाह जो 1947 14 अगस्त को जो आज़ाद हुआ था पाकिस्तान, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे आबाओ अजदाद ने इस पाकिस्तान को इस्लामी नज़रिए के तहत आज़ाद कराया था और अब 74 साल के बाद इस पाकिस्तान का जो हाल हो गया है, पासबान पाकिस्तान ने ये सोचा, ये समझा कि हम दूसरी तंजीमों की तरह एक ऐसा काम करें कि उनसे मुख्तलिफ हो। तो हमने ये जश्न आज़ादी कैंप लगाया ताकि अवाम को यकजहती पे लेकर आएँ, ये तफर्रक़ेबाज़ी ख़त्म कराएँ और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, पाकिस्तान में तफर्रक़े की बात ना करें। ख़ास तौर पर हम ये 9 मई का जो सानिया हुआ उसकी हम पुरज़ोर मदम्मत करते हैं। हमारी पार्टी हमने हमेशा अपनी पाक फ़ौज, अपनी आर्मी, क्योंकि ये हमारी हिफाजत के लिए इसकी हिमायत की है। हम चाहते हैं कि आइंदा कोई भी ऐसा वाक़या इस पाकिस्तान में ना हो और अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे। और हम अपने तौर पे सेलिब्रेट बना रहे हैं इसलिए कि ये कौम ये समझे कि हम वाकई आज़ाद हैं। क्योंकि मसनूई नारे जो लगा रखे हैं कि हम ग़ुलाम हैं, हम ग़ुलाम हैं, हम ग़ुलाम नहीं हैं। अगर हम ग़ुलाम होते तो जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है वो कभी भी नहीं होता। ये पासबान का मकसद। अच्छा, वैसे कितने सालों से लगता हुआ आ रहा है पासबान का कैंप? पासबान का कैंप जो है हम तकरीबन 20-25 साल से लगा रहे हैं। पहले हम एक फलाही तंजीम हुआ करते थे, अब हम एक सियासी तंजीम भी है। पासबान अपने निशान पर खुद इलेक्शन लड़ती है और पासबान हर मामले में पासबान बिल्कुल जालिम के आगे खड़ी होती है। पासबान हर साल ये कैंप लगाती है। अच्छा, माशाल्लाह बहुत बड़ा इदारा है पासबान को, के वेलफेयर भी है यानी कि, और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पासबान वेलफेयर जो है, पासबान वेलफेयर एक अलहदा ही तंजीम है, वो वेलफेयर का काम करती है। तो पासबान पाकिस्तान वेलफेयर तंजीम है। बाकी इससे मिलते जुलते कुछ नामों से लोगों ने तंजीमें बनाई हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी और नाम से काम करके कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि पासबान ही वाहिद वो तंजीम है कि जिस पे लोग भरोसा करते हैं, इसलिए मसनूई लोग पासबान के नाम से काम करते हैं। हमने बड़े काम किए, हमें ये एजाज़ भी हासिल है कि अल्लाह के हुक्म से हमने पहला शादी दरबार हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान में हमारे अल्ताफ़ शकूर साहब ने लगाया और हमने कई जोड़ों की 100 जोड़ों की हमने शादी कराई। उसके बाद हमने बहुत सारे मामलात किए, डबल सवारी पे हमने पाबंदी ख़त्म कराई। कभी भी कोई जुल्म की बात होती है तो पासबान शीशा पिलाई दीवार बनाए। अच्छा, जैसे कि ऑर्गेनाइजर जो आमिर सिद्दीकी साहब जो मेरे साथ मौजूद थे, यानी कि इन्होंने सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया। आइए मैं इनसे भी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पासबान का गेम जो लगाया जा रहा है, कितने सालों से लगाया जा रहा है और इसका वाला बताएं, क्या कब से कब तक लग रहा है? बस लगाते रहते हैं, बस चलाते हैं, कोई नहीं चलाता है, बंद कर देता है। तो हम पासबान के साथ खड़े हैं हर वक्त, दिन हमारा पासबान के साथ। और पासबान गरीबों के लिए मदद करती है, गरीबों के लिए जहाँ भी जाती है, गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं हम लोग। जो दुख सुख में हम गरीबों के साथ ही हैं। जो नाजायज़ कोई करेगा हम उसके साथ, थाने में आगे पीछे सब जगह हम उसके
काफ़ी लगाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह बहुत बड़ा इदारा है और ये बहुत बड़ा यानी कि वेलफेयर है ये, तो यानी कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में ये है, हम जो जद्दोजहद कर रहे हैं और लग रहे हैं, इंशाल्लाह हम कामयाबी लेकर छोड़ेंगे अपनी। सदर जो मौजूद है मलिक अमीरुल्लाह खोखर साहब, आइए मैं इनसे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये अच्छा, ये पाकबान का ये जो कैंप लगाया जा रहा है माशाल्लाह बहुत बड़ा है, यानी कि इदारा भी है, वेलफेयर भी है, और पाकिस्तान यानी कि आज के दिन जो आज़ाद हुआ था यानी कि खुशी का दिन है आज, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान की आज़ादी खुशी में ज़रूर हुई है, लेकिन एक बात का हमें बहुत अफसोस है कि कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सदीकी जो कि 20 साल से अमेरिका में कैद है, हम खुशी तो मना रहे हैं लेकिन हमारी वो आधी खुशी है। जब तक कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सदीकी रिहा नहीं होती उस वक्त ही हमारी खुशी अमात बढ़ गई है। अच्छा, तो ये कितने सालों से लगता आ रहा है कि जी, ये कितने सालों से लगता आ रहा है कि ये तो माशाल्लाह हर साल हम लगाते हैं कैंप 14 अगस्त को, वो ये लगता रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान के ऊपर जब भी कोई मसला आया है, चाहे वो सैलाब ज़दगान हो या ज़लज़ला हो, पासबान हमेशा शाना बशाना खड़ी रही है। जैसे कि आपको पता होगा कि 2007 के अंदर ज़लज़ला आया था तो पासबान ने अल्हम्दुलिल्लाह कंटेनर लेकर वहाँ कश्मीर में गई थी, वहाँ पे तस्लीम किया, और इंशाल्लाह ताला जब तक पाकिस्तान कोई मसला आएगा तो पासबान शाना बशाना खड़े होकर उनकी मदद करेगी। पासबान सिर्फ सियासी जमात नहीं है, वेलफेयर के कामों पर बढ़ हिस्सा लेती है। जैसे भी हाल ही में आपको पता है कि जब में सैलाब आया था तो पासबान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि सदर जो मौजूद थे मेरे साथ मलिक कलीमुल्लाह खोखर साहब जो मेरे साथ मौजूद थे, यानी कि इन्होंने बहुत अच्छा सवालों का जवाब दिया मेरे साथ, यानी कि और मजीद लगता जाएगा पासबान का कैंप और गरीबों को उनकी पता करेगी। पासबान सिर्फ सियासी जमात नहीं है, वेलफेयर के कामों पर बढ़ हिस्सा लेती है। जैसे भी हाल ही में आपको पता है कि जब में सैलाब आया था तो पासबान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि यहाँ पे ज़िला कुरंगी के सदर साहब जो मेरे साथ, आइए मैं इनसे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पाकबान के हवाले से आप क्या कहेंगे? बस पासबान कमेटी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हक और सच पर लड़ती है और हक और सच का साथ देती है, और पाकिस्तान पासबान डेमोक्रेटिक जो है अल्हम्दुलिल्लाह सच पर और हक पर है। अच्छा, माशाल्लाह तो इतने साल होगा पाकिस्तान आज़ाद हुआ, वो 1947 पे आज़ाद हुआ था 14 अगस्त को, यानी कि आज खुशी का भी दिन है, आज़ादी का भी दिन है, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? बस ये है कि हमें हक और सच के साथ जो है पासबान का साथ देना चाहिए ताकि हमारी ये पासबान डेमोक्रेटिक जो है मज़ीद आगे बढ़े, और इसके हवाले से जो है मतलब हम काम कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। यानी आप पता पाकबान के हवाले यानी कि बहुत मशहूर यानी कि इदारा और ये वेलफेयर भी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहरहाल इतिहास है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान पासबान ने बहुत बड़े बड़े काम जो है सर अंजाम दिए। वर्ल्ड कप के आप बल्ले को देख ले या इज्तिमाई शादी देख ले, पासबान जो है पाकिस्तान के हर उस मुसीबत में जो है इस आवाम के साथ और हमदर्दी के साथ, मजलूमों के साथ और जालिमों के खिलाफ हमेशा डट कर खड़ी है। आइए मैं और यानी कि और बंदे मेरे साथ मौजूद, आइए मैं इनसे मैं सवालों का जवाब लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यानी कि पासबान के हवाले से आप क्या बारे में क्या बात करेंगे? पासबान के हवाले से बस लोगों को यही पैगाम देना चाहेंगे कि पासबान एक अच्छी जमात है। पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो हमेशा अच्छे काम करते से गेम लगता आ रहा है और ये गेम लगता रहेगा जब तक मैं पासबान नायब सदर कराची की हैसियत से न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मज़लूमों की आवाज़ में आवाज़ मिलाई, और आज आज़ादी के दिन इस जश्न को देखने के लिए और इसको कवर करने के लिए पासबान K20 की टीम को खुशामदीद कहती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो K20 न्यूज़ को मैं दिल के तहे गहरे से वेलकम करता हूँ, और मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज आज़ादी का दिन है। आज़ादी के दिन वो हमारे पास तशरीफ़ ले आए और उन्होंने हमारे प्रोग्राम को अपनी शामिल किया, तो मैं उनका बेहद मशकूर हूँ और शुक्रगुजार हूँ। और यकीन कीजिए पाकिस्तान आज़ादी का दिन है, यहाँ पर लोग जो आ रहे हैं, लेकिन ये तमाम मसरूफियात छोड़कर आज हमारे कैंप तशरीफ़ ले आए। मैं इनका बेहद मशकूर हूँ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला K20 को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुबह आमीन।